नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और अभी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त लगातार चुनाव चल रहे हैं और साथ के साथ में जनसंपर्क अभियान भी बहुत जोरों से इस समय मथुरा में चल रहा है। आगामी 10 तारीख को 10 फरवरी को मथुरा की जनता करने जा रही है मतदान और 10 मार्च को कौन बनेगा मथुरा का विधायक, इसी बात को लेकर के हम चर्चा करने के लिए निकले हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा के नेता वीरेंद्र अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे इस समय चल रहे चुनावों को लेकर के। ये स्वागत है आपका अभी न्यूज में। जी बताएं कि इस समय आज भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क चल रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आज के समय भारतीय जनता पार्टी को कहाँ मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को कहाँ मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है मथुरा में और पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी मथुरा से तो जीतेगी, उत्तर प्रदेश से बहुत ही अच्छे मार्जिन से, पिछले से ज्यादा। जैसा पिछला बड़ा आश्चर्य हुआ था लोगों को 300 से ऊपर जब सीट आई थी, तो इस बार 300 से अधिक ही सीट आएगी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि मथुरा के अंदर एक अफवाह सी फैली हुई है। लोग कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि जो वर्तमान जो भी हमारे ऊर्जा मंत्री जो हैं, विधायक की दौड़ में सबसे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका लगातार विरोध जनता के बीच में देखने को मिल रहा था और हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग उनके विषय में बात करते हैं। कहीं ना कहीं पर ये आवाज ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन तक भी आवाज पहुंची थी और इसको लेकर लगातार कसमकस जारी था। उसके बावजूद भी उनको टिकट दे दिया गया और आज यहाँ पर श्रीकांत शर्मा ही चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। तो क्या समझते इस बात को, आखिर क्यों ऐसा किया गया? श्रीकांत जी के बारे में जिस प्रकार की विपक्षियों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि श्रीकांत जी का विरोध है, श्रीकांत जी का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। श्रीकांत जी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में एक जिम्मेदारी दी विद्युत की, तो विरोध तो जब होता जब लोगों को बिजली ना मिलती। 24 घंटे जब बिजली मिली, इन्वर्टर की दुकानें फेल हो गई, जनरेटर के काम फेल हो गए और पहले बिजली का पता नहीं था कब आएगी, अब बिजली का पता नहीं है कब जाएगी। लेकिन तो जी तो सफल मंत्री रहे, पहले होता था। अगर सफल मंत्री थे तो आखिर इनका इतना विरोध मथुरा की जनता में क्यों? मथुरा की जनता में विरोध की स्थिति ये है कि जिस दिन 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 10 फरवरी को तो मतदान होगा, रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन, रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि श्रीकांत जी का कितना विरोध है। वो अभी भविष्य के गर्त में है, हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, जो लगातार देखा जा रहा है। अभी भूतकाल की बात कर रहे हैं, कुछ समय पूर्व ही हमने देखा कोई विरोध नहीं। मैं भी अनेक जगह गया हूँ, आज भी चौबिया पाड़े में मैं गया, कल मैं कोली समाज की बैठक में गया, अनेकों बैठकों में मैं जा रहा हूँ। आज हमने चौबिया पाड़े में आपके जनसंपर्क हुआ है, उसमें स्वयं जो गोपाल पीठाधीश्वर हैं, गोपाल जी मंदिर वाले गुरु जी महाराज हैं, बटनेर जी महाराज की गद्दी जो है, वहाँ पर स्वयं गुरुदेव ने आज श्रीकांत शर्मा से कहा है और उनको कहा है कि मथुरा की ओर अब ध्यान दीजिए। उनका स्पष्ट संदेश था। उनका जो संदेश है वो हमारे सिर माथे, उनका संदेश श्रीकांत जी भी मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी और हम भी मानेंगे। इसलिए अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो बहुत ही महान हस्ती है, वो हमारे मतलब पूजनीय है, आदरणीय है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, तो उन्हीं के द्वारा एक और आग्रह आज कहा गया है, जो ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा जी, उनसे एक आग्रह भी किया गया है और कहा है कि इस समय जो वर्तमान में गायों की दुर्दशा मथुरा में हो रही है वो अन्यत्र कहीं नहीं हो रही है। स्वयं श्री गुरुदेव ने, जो श्रीकांत शर्मा जी हैं ऊर्जा मंत्री, उनसे ये बात कही है कि मथुरा में गायों की दुर्दशा अब संभालिए। मथुरा गायों की भूमि है, मथुरा गौचर भूमि है, समस्त गौचर भूमि को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अगर गाय अपने घरों में बंद कर नहीं रहेंगी, बाहर निकलेंगी, तो नगर निगम उनको उठाकर ले जाएगा। तो क्या उनका ये कहना, उनका ये जो उनके हृदय की पीड़ा है गायों को देख करके, क्या उचित है? नहीं, जो उनकी पीड़ा है, मैं चौके वो बहुत ही पूजनीय गद्दी पे बैठे हुए हैं, बहुत ही पूजनीय है, उनके बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता। उन्होंने कोई बात अगर कही है तो वो सत्य ही कही है। अगर गाय की दुर्दशा है तो हम उसकी ओर ध्यान देंगे, पार्टी ध्यान देगी, श्रीकांत जी ध्यान देंगे। अगर इस बात में हमारी कोई कमी होगी तो उसको हम दूर करेंगे। यानी कि अब ध्यान देंगे, जब उनके द्वारा कहा जा रहा है, जब ध्यान देंगे। अगर कोई कहेगा, अगर बच्चा अगर रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। यानी कि इतने दिन से लगातार जनता जो मांग कर रही थी, कहीं मैंने कहा ना, उनकी बात पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते ना। मैं जो कह दूं कि गायों की दुर्दशा नहीं है तो उनकी बात कट जाएगी, तो उनकी बात को हम नहीं काटना चाहते। उनकी बात को सिर माथे रखकर और हम कह रहे हैं कि कोई अगर हम में कमी है तो उसको हम दूर करेंगे।
कहीं ना कहीं पर लोग इस समय कयास लगा रहे हैं कि जो अभी तक के वर्तमान महानगर अध्यक्ष जो थे विनोद अग्रवाल जी, उनका पार्टी से निष्कासन या उनका किसी न किसी प्रकार से पार्टी से मतभेद। विनोद जी का न तो पार्टी से कोई मतभेद है, न पार्टी से निष्कासन है। विनोद जी हमारे नेता हैं, विनोद जी हमारे अध्यक्ष हैं, फिर अध्यक्ष होने जा रहे हैं, और उनका किसी प्रकार का निष्कासन का सवाल ही नहीं है। समर्पित जनसंघ के समय से समर्पित कार्यकर्ता है जी। वही मेरा प्रश्न है कि लगातार अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने जो पुराने अधिकारी हैं, उन लोगों की इस समय भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं पर अवहेलना की जा रही है। नहीं, कोई अवहेलना नहीं, मैं भी पुराना कार्यकर्ता। जैसा कि इस समय वर्तमान में माट विधानसभा में देखा गया था कि इतने पुराने, इतने बड़े चेहरा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पर एस.के. शर्मा को पार्टी से टिकट न देना, जो वर्तमान में इस समय पर बढ़त बनाए हुए थे, नहीं, और वो वोटों के अंतर से ये बात आपने जो एस.के. शर्मा जी के बारे में कही जी, बहुत बड़े नेता पार्टी ने उनको बनाया। पार्टी उन्होंने अपना मकान और अपना ऑफिस सब पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। एक टिकट नहीं मिली तो उनकी असलियत जनता के सामने उजागर हो गई। कमल को छोड़कर हाथी पे बैठ गए, मतलब यही पार्टी का प्रेम था। अगर पार्टी का प्रेम वो होता है जो हमने जब छोटे छोटे थे तो हम जी कहते थे देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है। देखें कौन चुकाता है और देखें कौन सुमन सयातज कंटक पथ अपनाता है। सकल मोह ममता को तजकर माता जिसको प्यारी हो, और शत्रु का ही छेदन हेतु जिसकी तेज कटारी हो। वही वीर अब बढ़े जिसे हंस हंस कर मरना आता हो। एक तरफ संगीने होंगी, एक तरफ सीने होंगे। एस.के. शर्मा को तो ये कहना चाहिए कि कहना था कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो अभी मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। पार्टी फिर सोचती, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। यानी कि आपका मानना कहीं ना कहीं पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है वो देश प्रेमी है, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाता है वो देश प्रेम नहीं करता। निश्चित है, उसमें कोई ना कोई देश के प्रति कमी रही होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को देशभक्त पार्टी कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है जनसंघ के समय से। जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, या मैं निशाना नहीं लगाना चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहूंगा, और जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या बड़ी पार्टियां हो, या शिवसेना, मैं बड़ी पार्टी नाम ले रहा हूँ सबसे, जो हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, क्या वो देशभक्त पार्टी नहीं है? नहीं, शिवसेना बिल्कुल देशभक्त पार्टी थी, देशभक्त पार्टी थी जी। देशभक्त पार्टी आज नहीं है। उसने ऐसा समझौता कर लिया कि जो आजम खान का नाम सुना होगा, आजम खान ने भारत माता को डायन का, भारत माता को और डायन का उसको कैबिनेट में बना दिया। शपथ देते हम कि हम देश के सम्मान की रक्षा करेंगे, और ये भारत माता को डायन कह रहे हैं। अगर शिवसेना ऐसे लोगों से समझौता कर ले, शिवसेना ने बापरी ढांचा ढाने में अग्रणी भूमिका निभाई, परंतु कांग्रेस से समझौता कर लिया। लेकिन कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से पहले भारत देश में सबसे पहले कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस ही एकमात्र कांग्रेस थी। कांग्रेस के झंडे के तले ही पूरी देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, परंतु वो उस समय एक विचारधारा थी, वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। राजनीतिक पार्टी तो सन 52 से बनी। देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की, तो इंदिरा गांधी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, कांग्रेस के जनक हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस जन्म हुआ, उनके द्वारा ही जन्म दिया गया, कांग्रेस को एक नाम दिया गया, और वही कांग्रेस लगातार देश की जनता पर काबिज रही। अब जाकर के कहीं ना कहीं पर कांग्रेस थोड़ी डाउन। भिंडरावाला को संत बनाने वाली इंदिरा गांधी थी। भिंडरावाला को संत बनाने वाली इंदिरा गांधी थी। वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे होते तो इमरजेंसी लगा देते। लोकतंत्र खत्म करने अपनी कुर्सी, इंदिरा गांधी कुर्सी पर जमीन है, हजारों लाखों लोगों को अगर जेलों में ठूस दिया, इमरजेंसी लगा दी। अगर वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जय हो विजय हो, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय सब लोग सड़कों पर निकल के आए और विरोध किया, जेल गए। किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि हम जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। मैं भी अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गया था। परंतु कांग्रेस का स्वरूप है। आज वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो अधिकार ही नहीं है चुनाव लड़ने का। यदि हम देखिए, इस प्रकार से कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि आप केवल और योगी और मोदी को देखिए, यानी कि मोदी योगी नाम पर ही लगातार वोट मांगे जा रहे हैं, और हो सकता है इस चुनाव में अब की बार जो मथुरा की सीट है वो कहीं ना कहीं पर योगी मोदी के नाम पर फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन ये आगामी 10 तारीख को देखना होगा। जो आगामी 10 मार्च है उस दिन मथुरा की सीट का फैसला होगा, कौन बनेगा मथुरा का विधायक। और हम लगातार
ऐसी ही चुनावी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे अपनी न्यूज के माध्यम से और मिलते रहेंगे सभी इन राजनेताओं से जो कि मथुरा में लगातार लोगों के बीच जाते हैं, मथुरा की समस्याएं देखते हैं, मथुरा की जन समस्याओं को सुनते हैं और मथुरा के सभी वरिष्ठ नेताओं के पास जाकर हम लगातार उनसे इस बात को लेकर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।